अगर इस देश का बेरोजगार युवा कॉकरोच है, तो फिर सवाल ये है कि उसे इस हालत में पहुंचाया किसने? आज भारत में एक ऐसी पार्टी ट्रेंड कर रही है जिसका नाम सुनकर लोग पहले हंस रहे थे, लेकिन अब वही नाम करोड़ों युवाओं के गुस्से की आवाज बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। क्या ये एक मजाक है, एक मीम है, या आने वाले समय की डिजिटल क्रांति? पिछले कुछ दिनों में अगर आपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या मीम पेजेस खोले होंगे तो आपने एक नाम जरूर देखा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक ऐसी ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट जो सिर्फ कुछ दिनों में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। और सबसे शॉकिंग बात, इस मूवमेंट के फॉलोअर्स कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी ज्यादा हो गए। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये मूवमेंट शुरू कैसे हुई, किसने बनाई और लोग इसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम पूरा सच समझेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये एक सैटिरिकल डिजिटल मूवमेंट है, मतलब मजाक, मीन कल्चर और पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन को मिलाकर बनाया गया एक ऑनलाइन आंदोलन। इसका नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया ताकि लोग शॉक्ड हों और बात दूर तक पहुंचे। ये मूवमेंट खासकर जेन ज़ी और अनएम्प्लॉयड यूथ के बीच वायरल हुई, क्योंकि आज बहुत सारे युवा फील करते हैं कि उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। जॉब्स कम हैं, एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर सवाल पूछो तो अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, और पॉलिटिक्स अब ग्राउंड से ज्यादा पीआर और मार्केटिंग बन चुकी है। इसी फ्रस्ट्रेशन को मीम बनाकर इंटरनेट पर एक्सप्लोड किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा ट्रेंड तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्द कहे। इसके बाद इंटरनेट ने वही इंसल्ट उठा ली और उसे सिंबल बना दिया। यानी मैसेज साफ था कि अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम वही कॉकरोच बनकर पूरे सिस्टम पर फैल जाएंगे। और सच बोलें तो इंटरनेट कल्चर में यही सबसे डेंजरस चीज होती है, जब लोग इंसल्ट को आइडेंटिटी बना लेते हैं, क्योंकि उसके बाद डर खत्म हो जाता है। इस मूवमेंट को शुरू करने का क्रेडिट जाता है अभिजीत दिपके को, जिन्होंने इस पूरे ट्रेंड को मीम बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह बनाया। उन्होंने इंटरनेट ह्यूमर, जेन ज़ी लैंग्वेज, सरकाज्म और पॉलिटिकल कमेंट्री को मिक्स किया। और फिर क्या था, लोग जुड़ते चले गए। कुछ लोग मजाक में आए, कुछ मीम्स के लिए आए और कुछ सच में फ्रस्ट्रेशन लेकर आए। यही वजह है कि ये सिर्फ मीम पेज बनकर नहीं रह गया, बल्कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्रोटेस्ट बन गया। इसके पीछे कुछ मेजर चीजें हैं। 1. बेरोजगारी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन वाले देशों में है, लेकिन लाखों एजुकेटेड लोग जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। डिग्रीज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। 2. पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट। बहुत सारे युवाओं को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इलेक्शंस के समय यूथ की बात करती हैं, लेकिन आज इंडिया की रियल इश्यूज जॉब्स, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, मेंटल प्रेशर, इन्फ्लेशन है। महंगाई बढ़ रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, मिडिल क्लास लगातार दबाव में जा रहा है, और इन सब पर सीरियस डिस्कशन कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा बिक चुका है, विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, टॉप इंस्टीट्यूशंस और ऑफिसर्स का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है, और संविधान के साथ खेल होने का डर बढ़ रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जेन ज़ी ने इंटरनेट पर अपनी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना ली। पहले प्रोटेस्ट सड़क पर होता था, अब प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर होता है। पहले पोस्टर्स छपते थे, अब मीम्स वायरल होते हैं। पहले नेता रैली करते थे, अब इंस्टाग्राम एल्गोरिदम नैरेटिव्स बना सकता है। और कॉकरोच जनता पार्टी इसी नई डिजिटल पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। हो सकता है आने वाले समय में नेताओं को स्पीच राइटर्स से ज्यादा मीम स्ट्रैटेजिस्ट्स की जरूरत पड़े। आज के टाइम में इंटरनेट कल्चर को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मीम्स ओपिनियंस बदलते हैं, ह्यूमर नैरेटिव्स बदलता है, वायरल ट्रेंड्स इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आज ये जोक है, कल ये डिजिटल प्रेशर ग्रुप बन सकता है। अब देखना यह है कि ये ट्रेंड कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा या फ्यूचर पॉलिटिक्स की नई शुरुआत बनेगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या ये सिर्फ मीम मूवमेंट है या यूथ फ्रस्ट्रेशन का असली एक्सप्लोजन।